बच्चों, आज आपके लिए अम्ल क्षार लवण चैप्टर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो उसका उत्तर है क्योंकि पीतल व तांबा दोनों क्या हैं? धातुएं हैं। धातुएं जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो वो लवण बनाती हैं। इसी प्रकार पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है, वह अन्य जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें दूसरे अम्ल होते हैं, तो जो धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं जो कि विषैले होते हैं, जिन्हें खाना हानिकारक होता है। इसलिए पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं? जलती हुई माचिस की तीली के पास यदि हम उस गैस को लेकर आते हैं तो वह तीव्र ध्वनि के साथ जलने लगती है, विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते? तो बच्चों, सीधा सा उत्तर है HCl और HNO3 का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं। H+ आयन के कारण ही ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि हम अल्कोहल लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं, अगर उनके जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें H+ आयन नहीं उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसी तरह अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि फिर से हम देख रहे हैं कि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, तो H+ आयन उत्पन्न करने के कारण वह अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और वह विद्युत का चालन भी आसानी से करता है। अगला प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में वह H+ आयन उत्पन्न नहीं करता और H+ आयन की अनुपस्थिति के कारण वह अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए वह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता। अगला प्रश्न है कि क्या कहते हैं, अम्ल को डाइल्यूट करते समय जो होता है जल में हमें अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को, क्योंकि यदि हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो वह तीव्रता के साथ जलेगा, विस्फोटित हो सकता है और विस्फोटित होकर के जो टेस्ट ट्यूब होती है वो फट सकती है और उसके अंदर का अम्ल हमारे शरीर में गिर सकता है, जिससे हमें चोट लग सकती है या हमारे शरीर में अम्ल के द्वारा जल सकता है हमारा शरीर। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को। POP को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। POP को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यह नमी की उपस्थिति में यानी कि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करता है और एक ठोस पदार्थ बना लेता है जिसको जिप्सम कहते हैं, और इसके बाद यह हमारे उपयोग का नहीं रहता। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, आसवित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन आसानी से करता है? तो उत्तर है, आसवित जल शुद्ध जल होता है, क्योंकि आसवित जल जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। जबकि क्योंकि विद्युत के चालन के लिए हमको आयनों की आवश्यकता होती है, तो वर्षा के जल में कुछ अम्ल घुले रहते हैं, तो अम्ल के घुलने के कारण उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण वह अम्लीय होता है और विद्युत का चालन आसानी से करता है। और अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ये एक एक नंबर के आते हैं पेपर में। तो पहला है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जिसमें हम मार्केट में जिस नाम से जानते हैं वह विरंजक चूर्ण। दूसरा पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से क्रिया करके कौन बनाता है? शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH का
वोल्ट वाइज। अगला प्रश्न है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो हमको पता है कि धावन सोडा का प्रयोग हम क्या करते हैं, जल को मृदु करने के लिए करते हैं। तो इसका सूत्र हो गया Na2